सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकार प्रभु परमात्मा साकार रूप में आकर हमें समझा रहे हैं कि सिर्फ निरंकार ही आपके हैं और निरंकार के साथ ही आपको रहना आ जाए हर पल। इनकी रचना का कोई अंत नहीं है, आदि नहीं है, मध्य नहीं है। इनका विस्तार जितना हम देख रहे हैं इतना नहीं है। न जाने कितने कितने ब्रह्मांड हैं निरंकार प्रभु परमात्मा के। इनको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है मेरे मालिक दातार कि हमें चुना इस बार। न जाने हम राई के 100वें भाग के बराबर भी नहीं है। राई का दाना कितना बड़ा होता है, पर इन्होंने हमें चुना, इन्होंने हमें अपनी दृष्टि में रखा, कृपा करी, इन्होंने हमें बचा लिया, हम मुक्ति पथ पे लगा दिया है। पर ये एक पल मैंने भक्ति कर ली, दूसरे पल भूल गया, नहीं नहीं। ये नाम का सिमरन मेरी नैया को पार लगा देगा भवसागर से। न जाने कब मैं डूब जाऊं, कब मेरे मन रूपी नाव में छेद बन जाए, पानी ऊपर आ जाए, डूब जाए मेरी नैया। इसीलिए हर पल मुझे समझाया जा रहा है कि बारंबार बारंबार अपनी सोच को निरंकार के चरणों में समर्पित कर दे। तेरी सोच यदि निरंकार के चरणों में समर्पित होकर भाव पे रहेगी तो ही तेरा जीना सफल हो पाएगा, तभी तेरा ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करना सफल हो पाएगा। ये ज्ञान तेरा सफल हो पाएगा। ये जानकारी जो तुझे मिली है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, तभी तू इस अमृत बेला में हर पल रह पाएगा। साधु संतों का हर पल अमृत बेला है, हर पल प्रातःकाल है, कभी रात्रि होती ही नहीं है। घोर रात्रि में भी अमावस्या की रात में भी पूर्णिमा है, चांद नजर आ रहा है मालिक। वो कहीं दूर बिंदु ने आज मुझे स्वयं अपना लिया है, नजदीक है। सतगुरु जी ने समझाया, वो आज बिंदु मेरे अंतर्कढ़न में ही समाई हुई है, ये समझ में आ गया। वो दूर जो मुझे नजर आता था, जो सबसे परे नजर आता था, मान लो मैं जिस कमरे में बैठी हुई हूँ उसके चारों ओर दीवारों के तरफ बाहर ही नजर आ रहा था, अंदर नजर नहीं आ रहा था कि ये तो कमरा है, ये तो रूम है। पर आज ये वही है जहाँ मेरा शरीर है, जो पूरी प्राकृतिक बाहर है वही मेरे शरीर के अंदर है। सतगुरु जी ने समझाया, सारा भेद खोल दिया। करता धरता सिर्फ और सिर्फ एक निरंकार प्रभु परमात्मा ही है। सतगुरु जी से ये हमें रहमत मिली है। माता शबरी जी का हृदय देखिए, कितनी दयावान है, कितनी कृपा है उस हृदय पे कि जब उन्हें ये पता चला कि इतने जीव जंत जो ये आए हुए हैं पशु, ये मेरी शादी पे काटे जाएंगे, बलि होगी इनकी मेरे कारण, और जो मैं शादी ना करूं तो इनके फिर नहीं काटे जाएंगे। रातों रात निकलने प्रभु को पाने के लिए चलते चलते मतंग ऋषि जी के आश्रम में पहुंची। वहां भी एकदम शरणागति नहीं मिली। जीव को एकदम शरणागति नहीं मिलती है। महारास में गोपियों को एकदम शरणागति नहीं मिली, ठोक बजाते हैं। ये परिस्थिति जो आती है हम पे विकराल रूप लेकर, संघर्ष में, कभी धन की कमी, कभी रिश्तों की कमी, कभी शरीर की कमी है, ये सब हमारी परीक्षाएं ये ठोक बजाते हैं कि अब भी किंतु परंतु है, या सिर्फ और सिर्फ जीव मेरे लिए ही जी रहा है।
कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है हमारे जीवन में कि हम सह नहीं सकते। जिसे निरंकार याद है, निरंकार पता है। तो माता शबरी जी भी मतंग ऋषि जी के पहुंची। वहां भी उन्होंने अपने ही आप ये प्रेरणादायक सोच है कि संतों ने उन्हें अपने पास एकदम नहीं लगाया, फिर भी वह रात्रि में उठकर सेवा करती, आश्रम की सफाई करती, झाड़ू लगाती, पानी की छिड़काव करती। गुरुजी पूछते शिष्यों से कि ये कौन कर जाता है, हम भी नहीं जानते। तो देखो, उसे आत्मा ने रात दिन एक किया सेवा में। तब साकार सतगुरु जी की शरणागति मिली। देखा गया कि कौन कर रहा है ये। संतों ने कहा कि वही आती है जो आपके पास आना चाहती है। पेड़ के ऊपर रहती है दिन में और रात्रि में सब सेवाएं करती है। गुरुजी ने बुलाया, समझाया कि तेरी सेवा परवान हुई। राम आ तो चुके हैं तेरी जिंदगी में, पर राम के साक्षात्कार दर्शन भी होंगे तुझे। यही महारास में समझाया जा रहा है कि कृष्ण, हम तेरे लिए सब कुछ छोड़ के आए हैं। देख, अच्छा ये सूक्ष्म अभिमान है कि मेरे लिए छोड़ के आए हो। जाओ, लौट जाओ। अंतर्ध्यान हो गए, छिप गए। अधर में राधिका को भी छोड़ दिया, कंधे पे बैठाया बड़े प्यार से और पेड़ की डाल पकड़वाई और नीचे से निकल गए। ऐसे ही अधर में हम सब जीव हैं। हम सब जीव ऐसे ही अधर में लटके हुए हैं। अभी पार होना है हमें। इसीलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें समझा रही हैं संत निरंकारी मिशन में कि इस अध्ययन में रहो, रिवीजन में रहो, पाठशाला में बैठे रहो, सत्संग करो, सत्य का संग, हर पल सिमरन करो प्रभु की याद, और तन मन धन से निष्काम भाव से सेवाएं करो। यदि तुम्हें इस माया जंजाल से बचना है। हम क्या कहते हैं, दवाइयों में लगा दे, पुलिस में लगा दे, कोर्ट कचहरी में लगा दे, जादू टोनों में लगा दे, इधर उधर पूछने में लगा दे, पर सीधे सीधे संतों की सेवा में हमारी माया ना लगे। जिस लिए प्राणी तू आया था वही डबकी खा रहा है। तू अपने रचनहार को भूल रहा है। तो माता शबरी जी के जीवन में सतगुरु जी की बात ठहर गई कि राम आएंगे। चाहो और बुहार लगाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। कितने वर्ष लगा दिए प्रभु ने आने में, पर वहां विश्वास नहीं टूटा, विश्वास नहीं टूटा। फल लाती, फल चखती, न जाने राम कब आ जाएं, किंतु परंतु नहीं है, अगर मगर नहीं है। राम आए, झूठे बेर भी खाए। जो पंपा सरोवर में कीड़े पड़ गए थे, भक्त का निरादर प्रभु नहीं सहते हैं। प्रभु श्री राम जी के चरण डलवाने के लिए जब संतों ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा, तो प्रभु ने अपने भक्त को आगे किया कि माता शबरी जी के चरण डलवाइए। और जब भक्त के चरण उसमें पड़े तो पंपा सरोवर साफ हो गया। ये कीड़े कौन से हैं, मेरे मन में तो नहीं पड़े हैं। मैं शोर न मचाता रहूं, मचाती रहूं। मैं सिर्फ और सिर्फ जीव आत्मा हूं। ये जो सहारा मुझे मिला है साकार में, इस खिवैया के साथ इनकी नाव में बैठ के भवसागर पार कर लो। बस ये बचा के ले जाएंगी इस आवागमन के चक्कर से। माता जी, मुझे सेवा सिमरन सत्संग तो मुझे अंत 100 तक करना है।
किसी की ओर नहीं देखना है, अपने लिए करना है, अपने लिए करना है मुझे। जब गोपियों ने गोपी गीत गाया कि कहाँ छिप गए हो, आकाशवाणी में आवाज आई कि तुम्हें अभी अभिमान है कि संसार तुम्हारा है। नहीं नहीं, संसार हमारा नहीं है। ये देह जब तक मिली है तब तक हमें सारे कर्म करने हैं, वास्तव में पूरी शुद्धता के साथ करने हैं, सच्चाई के साथ करने हैं। पर जो परम सत्य है उसको मुझे जीते जी मान लेना है, उसको मुझे जीते जी मान लेना है। हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं कि हर पल प्रभु का नाम लेते लेते हम स्नान घर में भी गए हैं, यदि फ्रेश होने, तब भी हमने प्रभु का नाम नहीं छोड़ा है, ध्यान नहीं छोड़ा है। तो हर पल प्रभु हमारे साथ हैं, ये बात बनी रहे मालिक दाता। जो दुनियाई बातें नहीं बन रही हैं संतों महात्माओं की, वो भी आपने ही बनानी है मेरे मालिक दाता। सबसे पहले भक्ति का रोग लगा देना है, मानसी सेवा होती रहे मेरे मालिक दाता। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। बात मानने की है, सुनने की है, समझने की है कि गोपियों को भी महारास में जब प्रवेश मिला, जब सूक्ष्म मन का अभिमान चला गया, अभिमान मैं करता हूँ, मैं देता हूँ, मैं खिलाता हूँ, नारियों के साथ इतना दुर्व्यवहार, जो जीवन दे रही हैं उनके साथ ही कैसा कैसे शब्दों का उच्चारण, कैसे कैसे शब्दों का उच्चारण करके उन्हें लज्जित करना कि तुम नारी हो, तुम चरित्रवान नहीं हो सकती। तो ये सूक्ष्म अभिमान मुझे ले डूबता है। आज समाज की दुर्दशा हो रही है इन्हीं सोचों के कारण। मालिक दाता, करना क्या था और क्या कर रहे हैं, बस यही हमें समझना है। सबसे पहले भक्ति मांगनी है, प्रभु से भक्ति मांगनी है। धन्यवाद जी।